नमस्कार, आप देख रहे हैं ख्याल आपका और मैं हूं आपके साथ अनुज शर्मा। आपका स्वागत है आपके अपने हेल्थ शो में, जिसका मकसद है आपको हेल्थ से जुड़ी हर एक जानकारी देना। हमारे शरीर को सही रूप से कार्य करने के लिए कई तरह के विटामिन्स और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। शरीर में इनकी कमी होने से कई समस्याएं हो सकती हैं। हमने विटामिन डी, ई और B12 की कमी के बारे में तो सुना ही है, लेकिन आयोडीन की कमी के बारे में शायद ही किसी ने सुना होगा। इसीलिए आयोडीन की कमी के प्रभावों को और इसकी कमी से होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल 21 अक्टूबर को वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे मनाया जाता है। तो चलिए अपने एक्सपर्ट से जानते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी यानी कि आयोडीन की कमी के बारे में। एग्जीक्यूटिव डाइटिशियन मणिपाल हॉस्पिटल गुरुग्राम से आज हमारे साथ जुड़ी हैं शालिनी गारविन ब्लिस। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। तो मैं शालिनी आपसे जानना चाहूँगा कि पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि विटामिन हमारे शरीर के लिए कितने ज़रूरी हैं? देखिए, जो हम खाना खाते हैं, चाहे वो रोटी, दाल, सब्जी, सब हो सकता है। तो दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे शरीर को ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स थोड़ी बहुत अमाउंट में हमें जरूरत होती है, मतलब उनका जो क्वांटिटी है वो कम में हमारी जो है शरीर की पूरी पूर्ति हो सकती है। तो जो विटामिन्स एंड मिनरल्स आते हैं वो आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में। ठीक ओके। है, तो उसकी हमारी बॉडी में कम हम खाएंगे लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। तो विटामिन मिनरल्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से मिल सकता है हमें। तो उसके कारण उसकी जो अगर हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो हमारे जो नॉर्मल फंक्शनिंग एंड ग्रोथ में प्रॉब्लम दे सकता है। हमें जल्दी थकावट हो सकती है, हमारा जो है स्किन ड्राई रह सकता है, हमारे बाल झड़ सकते हैं, बाल ब्रिटल मीन्स पतले पतले हो सकते हैं। तो नॉर्मली विटामिन्स एंड मिनरल्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें एनर्जी के लिए भी जरूरी है, हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के लिए भी जरूरी है, और जो हम खाना खा रहे हैं उसको डाइजेशन, उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो एब्जॉर्ब करने में भी विटामिन्स एंड मिनरल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शालिनी, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि जो आयोडीन है वो हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। कहीं ना कहीं लोग जानते हैं विटामिन और मिनरल्स के बारे में, पर आयोडीन की कमी लोग हमेशा मतलब एक तरीके से उसे अवॉइड करते रहते हैं। तो वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है? हाँ जी, बिल्कुल। हम आयोडीन पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं जी। मेजरली। हम लोग का ध्यान रहता है विटामिन सी खा लिया, लिमसी, या फिर विटामिन रिच फ्रूट ले लिए, वेजिटेबल्स खा लिए, जी। मल्टीविटामिन्स खा लिए। लेकिन जो प्रॉपर आयोडीन है, नॉर्मली लोग उसके बारे में इतनी जागरूक नहीं है, मैं ये कह सकती हूँ, या फिर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं आयोडीन को। बट आयोडीन भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखा जाए आजकल मेनली थायराइड कितना कॉमन डिजीज हो गया है। जी वो क्यों बिल्कुल। है? बिकॉज हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी हो गई है, उसके कारण थायराइड हो जाता है। तो इसी वजह से जो है हम आयोडीन पे इतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आयोडीन वाली चीजें नहीं खा पा रहे हैं। तो हमारे शरीर में उसकी कमी हो जाने के कारण हमारा BMI मतलब बेसल मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाता है, मोटापा बढ़ता है, हमारे बाल हेयर फॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो उसमें आयोडीन भी एक मेजरली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। शालिनी, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि भारत में कितने प्रतिशत लोग आयोडीन की कमी से जूझ रहे हैं? देखिए, इसके ऊपर स्टडीज बहुत ज्यादा की गई है, लेकिन अगर मैं मोटा मोटा बताऊं अभी आपको, तो मोर देन 71 मिलियन ऑफ द पॉपुलेशन जो है इस वक्त आयोडीन डेफिशिएंसी से सफर कर रहे हैं। जी। मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि शरीर में आयोडीन की कमी होने से कौन से परेशानियां हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले जो मेन फर्स्ट सिम्टम होता है आयोडीन डेफिशिएंसी से, हमारी थायराइड ग्लैंड का स्वेलिंग हो जाना। ठीक है, वो स्वेल्ड होने लग जाता है, जो फ्रंट नेक पोर्शन है हमारा वो स्वेल्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द थायराइड ग्लैंड। तो उसकी स्वेलिंग से डिपेंड करता है साइज कितना बड़ा हो गया है। ठीक है, तो वो बढ़ते बढ़ते ग्वाइटर में कन्वर्ट हो जाता है। ग्वाइटर इज द डिजीज जो कि आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण होती है शरीर में। ओके। ठीक है, फिर इसको ट्रीट करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं, ऑपरेशन भी होता है अगर उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है तो। इनिशियली जो है हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी से तो हमारा बेसल मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि आयोडीन एक ऐसा न्यूट्रिएंट है या मिनरल है, आयोडीन इज अ मिनरल, जिसके खाने से हमारा मेटाबॉलिज्म को वो इम्प्रूव करता है। वो हमारे बॉडी में जो थायराइड हार्मोन को बनाता है।
ठीक है। अगर आयोडीन हमारे शरीर में कम है तो हमारी बॉडी थायराइड हार्मोन नहीं बना पाएगी। थायराइड हार्मोन नहीं बनेगा तो नेक स्वेलिंग होगा, गॉइटर हो सकता है। दूसरा है हमारा जो है सिंथेसिस नहीं हो सकता थायराइड हार्मोन का, तो हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी है जो कि थायराइड डेफिशिएंसी से हमें हो सकती है। दूसरा, प्रेगनेंसी में अगर किसी फीमेल को थायराइड डेफिशिएंसी है तो उसके बेबी को, इन्फेंट को, जो फीटस है उसमें ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरो मोटर फंक्शन प्रॉब्लम रह सकती है। एंड दूसरा जो है, अगर हम देखे जाए तो वीकनेस, जनरलाइज फटीग हो गया, टायर्डनेस हो गया, बहुत जल्दी थक जाना, जनरलाइज्ड वीकनेस हो गई है। एंड फीलिंग ऑफ कोल्ड जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, उसमें बहुत ज्यादा ठंड लगती है। ठीक है, हेयर लॉस होने लग जाता है, ड्राई स्किन होने लग जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स अगर हम देखें तो वो आयोडीन डेफिशिएंसी के कारण पाए जाते हैं शरीर में। ओके शालिनी, ये 21 अक्टूबर को हम जो वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे मना रहे हैं, इसका महत्व क्या होता है? वर्ल्ड आयोडीन डे पे, ठीक है, तो जो हमारे जैसे छोटे छोटे आंगनवाड़ीज हैं, वहाँ पे भी गवर्नमेंट बहुत सारे अच्छे प्रमोशनल एक्टिविटीज, जैसे लोगों को जागरूक करते हैं आयोडीन डेफिशिएंसी के लिए। तो उनको बताया जाता है कि खाने में क्या क्या चीज़ें खाई जाए, क्या क्या चीज़ें हमें इंक्लूड करनी चाहिए हमारे खुद के एंड हमारे जो परिवार हैं उनके और बच्चों के लिए स्पेशली आयोडीन। तो आयोडीन डे जो है वो बहुत ही मेनली जो है वो जागरूक, लोगों को जागरूक करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ओके, मैं एक क्वेश्चन जानना चाहूँगा। मैं इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था तो मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन आया और मैंने पढ़ा भी कि 2021 में अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन ने बोला था कि 30% आबादी जो लोग हैं वो लोग इस बीमारी से जूझ रहे हैं, आयोडीन कमी से, जबकि उन्हें पता है कि नमक में आयोडीन होता है उसके बाद भी। तो इसका क्या कारण है? देखिए, आजकल जो है बहुत ज्यादा फैट डाइट्स चल रहा है। आपको पता है लोग बाग सॉल्ट आजकल बंद कर रहे हैं, जो बिकॉज द नॉर्मल सॉल्ट है इट्स फोर्टिफाइड, आयोडीन फोर्टिफाइड सॉल्ट, ठीक है, उसमें आयोडीन पाई जाती है। तो अभी लोग क्या करते हैं, सेंधा नमक यूज करने लगे हैं एंड पिंक सॉल्ट यूज करने लगे हैं, है ना। सो मेनली मे बी बिकॉज ऑफ दैट कैन बी वन ऑफ द रीजन। एंड दूसरी और चीजें हैं जो कि आयोडीन खाने के में होती है, जो मेनली देखते हैं, जैसे वेजिटेरियन पेशेंट है वो सी फूड का कंजम्पशन उनका कम रहता है तो उनको भी आयोडीन डेफिशिएंसीज रहते हैं। मेनली जो है रूरल एरिया जो हमारा है, जो गांव वाला पिछड़ित एरिया है, वहाँ पे भी आयोडीन डेफिशिएंसीज की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा, अगर हम देखेंगे स्टार्ट्स ना, बहुत ज्यादा पाए गए बिकॉज ऑफ द पुअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, खाना पीने पे ज्यादा वो लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ये सारे मोटे मोटे जो कारण हैं जो कि हमारे भारत में आयोडीन डेफिशिएंसी को बढ़ाया, डॉक्टर, जैसे कि अभी आपने बताया हमें कि ये जो सॉल्ट्स हैं, अभी हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में लोग जो हैं वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वो ब्लैक सॉल्ट खाएं, पिंक सॉल्ट खाएं या वाइट सॉल्ट खाएं, कौन सा सॉल्ट उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि इनमें क्या अंतर है और कौन सा हमें सॉल्ट खाना चाहिए? देखिए, नॉर्मल जो सॉल्ट होता है वो आयोडीन फोर्टिफाइड सॉल्ट होता है। जो नॉर्मल वाइट सॉल्ट है इट इज फोर्टिफाइड बाय आयोडीन, तो हमें वही सॉल्ट लेना चाहिए। बट ऐसा, जैसे मैंने पहले बोला था कि जो आयोडीन एंड विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि ना हमें कम खाएंगे तो हमारी बॉडी में इसका जो है पूरी तरीके से रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ऑल्दो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं जैसे प्रोटीन है, कैलोरीज है, ये हमें ज्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ता है। ठीक है, तो ये आयोडीन, जैसे हम नमक खा रहे हैं, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि आयोडाइज वाला नमक खाइए तो बहुत एक्स्ट्रा सॉल्ट खाना है, नहीं। नॉर्मल सॉल्ट लीजिए। अगर कोई हाइपरटेंशन है, डायबिटिक वाले पेशेंट है, वो नॉर्मली कम सॉल्ट खाना होता है उनको, लो सॉल्ट खाइए, बट इट्स बेटर टू हैव आयोडाइज सॉल्ट। तो नॉर्मल रखना है लेकिन अपना आयोडाइज सॉल्ट ही कंटिन्यू रखना है। ओके, मैं अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि इन लक्षणों को देखते हुए जो आयोडीन के होते हैं इनका पता कैसे लगता है और डॉक्टर कौन से टेस्ट कराने की सलाह देते हैं जिससे पता चल सके कि उन्हें आयोडीन की डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम है? डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट के जो हमें हिस्ट्री लेते हैं तो पेशेंट अगर बताते हैं कि बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत जल्दी थक जाते हैं, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में ही थक गए, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लग जाती है, मतलब हांफना आ जाता है, ठीक है, टायर्डनेस ज़्यादा रह रही है, सडन वेट गेन होता जा रहा है,
ठीक है। एंड अगर कोई आगे कंप्लेन करके थ्रोट में स्वेलिंग हो रही है अचानक, तो ये सारे जो लक्षण है ये इंडिकेट करता है आयोडीन डेफिशिएंसीज को, तो ब्लड टेस्ट किया जाता है। तो थायराइड टेस्ट डॉक्टर रेकमेंड करते हैं, थायराइड ग्लोबुलिन टेस्ट जो है ब्लड टेस्ट नॉर्मली वो रेकमेंड करते हैं डॉक्टर, तो पता करने के लिए कि आयोडीन डेफिशिएंसीज है, थायराइड है क्या है। तो कि उसकी वजह से अगर थायराइड टीएसए थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा हुआ है बॉडी में, तो वो भी आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, क्योंकि वो थायराइड हार्मोन जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर पाता है। तो ये वाले सारे टेस्ट जो है डॉक्टर एडवाइस करते हैं प्रायर किसी डायग्नोसिस पे जाने के लिए। ओके शालिनी, मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि आयोडीन की कमी को कैसे पूरा किया जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। और आयोडीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, क्योंकि लोगों को सिर्फ इतना ही पता है कि नमक से आयोडीन मिलता है। हाँ जी, मैं बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें अच्छे से बैलेंस डाइट खाना है, हमारा खाना पूरा, कि कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि हमें मिस करनी है कि हमने चलो ब्रेकफास्ट नहीं किया, लंच कर लिया, डिनर कर दिया। ठीक है, आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, सब बिजी बिजी लाइफ है, कोई ब्रेकफास्ट मिस कर रहा है, कोई डिनर मिस कर रहा है। ठीक है, तो पहले हमें पूरा प्रॉपर बैलेंस डाइट पे ध्यान देना है हमारा। ठीक है, बैलेंस डाइट है जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स इक्वल प्रोपोर्शन, इक्वल अमाउंट में हमारे प्लेट में रहते हैं। ठीक है, जैसे आपका प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, फैट, सारी चीजें। तो प्रॉपर न्यूट्रिशियस डाइट लेना है। कुछ भी हमें फैट डाइट्स नहीं करनी है कि हमने प्रोटीन बढ़ा दिया, कार्ब्स कम कर दिए, बहुत ज्यादा फैटी फूड खा लिया, कीटोजेनिक डाइट कर लिया है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। नॉर्मल सॉल्ट यूज करना है एंड हमें नॉर्मल बैलेंस्ड डाइट खाना है। बाकी रहा सवाल आयोडीन रिच फूड्स का, एक तो आयोडाइज सॉल्ट, फोर्टिफाइड सीरियल्स भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, वो भी यूज कर सकते हैं। दूसरा सी फूड इज बेसिकली वेरी रिच इन आयोडीन। तो आप सी फूड जिसमें फिश ले सकते हैं, और ट्यूना फिश हो गई, कॉड फिश हो गई, ये जो है इनमें बहुत ज्यादा आयोडीन रहता है। नहीं तो आप नॉर्मल फिश भी खा सकते हैं। दूसरा है मीट, नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज, एग्स यू कैन हैव, नट्स यू कैन हैव। ये तो ये सारी चीजें जो है ये आयोडीन रिच फूड्स हैं जो कि हमें अपनी डाइट में इंक्लूड रखना है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके शालिनी, हमने कमी की बात तो की, लेकिन आप हमें ये बताइए हमारे दर्शकों को कि जरूरत से ज्यादा आयोडीन का सेवन करने से कौन सी परेशानियां हो सकती हैं। हाँ जी, देखिए, अगर हम जरूरत से ज्यादा आयोडीन खाएंगे तो सिम्टम्स सेम ही रहना है। जैसे हमारा मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट करेगा, हाइपोथायरॉयडिज्म पे इफेक्ट करेगा, थायराइड ग्लैंड स्वेल्ड अप हो जाएगी। अगर हमने बहुत ज्यादा ले लिया है आयोडीन तो हमारे को जो है थायरॉयडाइटिक्स हो सकता है। एंड थायराइड इन मेजरली केस, मतलब बहुत ज्यादा अगर कंजप्शन हो चुका है तो थायराइड पैलियरी कैंसर भी पाया गया है लोगों में। और अगर हम देखा जाए कि बहुत एक्सेसिवली अमाउंट ऑफ आयोडीन ले लिया अगर पीपल ने डाइट में, तो वो जलन हो जाती है, बर्निंग ऑफ माउथ, बर्निंग ऑफ स्टमक एंड थ्रोट। दिस इज द कॉमन सिम्टम्स अगर बहुत ज्यादा आयोडीन इनटेक कंजम्पशन कर लिया है। ओके शालिनी, मैं चलते चलते आपसे जानना चाहूँगा कि उम्र के हिसाब से शरीर में आयोडीन की कितनी मात्रा जरूरी होती है। हाँ जी, जो आयोडीन की नॉर्मल रिक्वायरमेंट है फॉर नॉर्मल मेन एंड विमेन, वो 150 mg जी डेली रिक्वायरमेंट है। प्रेगनेंसी में वो रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी में 250 mg ऑफ आयोडीन एक दिन की रिक्वायरमेंट है। आफ्टर डिलीवरी भी, ड्यूरिंग लैक्टेशन में भी विमेन को आयोडीन की डेफिशिएंसी, मतलब आयोडीन की जो मात्रा है वो हमें बढ़ानी है। तो अकॉर्डिंग टू RDA, रेकमेंड डाइटरी अलाउंसेस जो ICMR ने सेट करे हैं, उसके अकॉर्डिंग 280 mg हमें जो है वो डेली इन लैक्टेशन लेना है आयोडीन। ओके शालिनी गौरवी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, टेक केयर। आज हमने जाना कि आयोडीन हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है, और हमारे एक्सपर्ट ने भी बताया कि आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए हमें नमक को बैलेंस डाइट में खाना चाहिए, और सभी विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इसीलिए हमेशा हेल्दी फूड्स का सेवन करें
और जिससे भी आपके शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स की मात्रा मिल सके वो फूड ज़रूर खाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे हेल्थ से जुड़ा नया शो लेकर और हेल्थ के नए एक्सपर्ट के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। और चलते चलते हम आपको बताना चाहते हैं TV9 डिजिटल के न्यू इनिशिएटिव TV9 वैन के बारे में। आखिरकार क्या है ये न्यू इनिशिएटिव, देखते हैं इस छोटी सी वीडियो में। Today, doctors are busier than ever providing care and advice to patients. And the reality is that an average patient now spends much more time in the waiting room than in the doctor's chamber. With such a captive audience, it's time to put their wait time to good use. Introducing TV9 Waiting Area Network that provides premium patient engagement experience through engaging and informative videos. These videos are created keeping in mind an Indian patient seeking medical attention. TV9 Waiting Area Network provides a perfect platform for educating the patients on everything a doctor's practice has to offer while elevating the doctor's brand at the same time. As a doctor, all you need is to have Wi-Fi at your clinic and we'll take care of the rest. We provide you with a TV, a media player, your clinic profile, and a playlist customized as per your practice. Combine all this with the regular news updates from TV9 and you have an awesome branding and marketing tool for your clinic. Write to us at van@tv9.com and we'll get in touch with you to set up our solution at your premises.